नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें एक विवाहित महिला ने एक विवाहित पुरुष पर ये आरोप लगाया था कि उसने उसका रेप किया है, उसके साथ जबरन संबंध बनाया है। महिला विवाहित थी और पुरुष भी विवाहित था, एक बच्चे का पिता था। महिला की मर्जी के खिलाफ उसने उसके साथ संबंध बनाया था। महिला उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध तोड़ना चाहती थी, अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है पुरुष, वो मरने की, आत्महत्या करने की धमकी देकर उस पर दबाव बना रहा था और उसके साथ इस तरह से जबरन शारीरिक संबंध भी बनाया था, जिस पर महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ। आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत यानी रेप का मामला दर्ज कराया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ या जबरन संबंध बनाया जाता है तो वो रेप की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कम से कम 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। लेकिन संबंधित मामले में जब महिला ने एफआईआर दर्ज कराया उस विवाहित व्यक्ति के खिलाफ, तो वो अपील में गया एफआईआर क्वैश करने के लिए, क्योंकि उसका ये कहना था कि जो भी हुआ उनके बीच में कई बार हुआ। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने पहली बार उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, और उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशन है वो काफी समय से था और कई बार उन्होंने सहमति से संबंध बनाया था, इसीलिए उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। संबंधित मामले में सुनवाई करके न्यायालय ने क्या फैसला दिया, डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आईपीसी 376 का मामला भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। पहले तो लोग सहमति से संबंध बनाते हैं और उनके बीच में जब मतभेद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या संबंध विच्छेद होता है, किसी बात पर विवाद होता है, तो 376 के अंतर्गत मामला दर्ज करा दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि सहमति से संबंध बनाकर ही उसे रेप का नाम दिया जाता है। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर सवाल किया था कि वो दोनों शादीशुदा हैं, कोई महिला पुरुष या दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, कहीं पे महिला शादीशुदा है, कहीं पे पुरुष शादीशुदा है, और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, उनका अफेयर चल रहा था किसी के साथ, कुछ सालों तक उनके बीच में सब कुछ चलता रहा वैसे ही ठीक ठाक। फिर लड़की शादी का दबाव बनाने लगी। लड़का पहले से शादीशुदा है तो वो शादी नहीं कर सकता। कहीं पर ऐसा होता है कि लड़के के परिवार वाले मना कर देते हैं कि तुम किसी अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते, कहीं पे पसंद से शादी नहीं कर सकते। इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे चलकर रिलेशनशिप में आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कोई घर परिवार या समाज रिश्तेदारों से पूछ कर तो रिलेशनशिप में आता नहीं है, ना प्यार करता है। लेकिन जब बात शादी की आती है, रिलेशनशिप में तो लोग छुप कर रह सकते हैं, लेकिन शादी में एक सामाजिक शादी करनी पड़ती है, घर परिवार की सहमति से करना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी बुलाना पड़ता है, तो वहां पर बात आती है सबके सहमति की। और जब बात सहमति की आती है तो लड़के की पसंद या लड़की की पसंद को ना देखते हुए परिवार वाले जो हैं वो अपना फैसला उन पर थोपने में लग जाते हैं। ऐसे में शादी हो पाना जो रिलेशनशिप में है उन कपल का बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और तब आती है ऐसी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में। फिर लड़का लड़की दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है और लड़की यही कहती है कि तुमने पहले तो शादी का वादा किया था और मेरे साथ इतने साल रिलेशनशिप बनाया। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि लड़की भी अपनी जगह सही है। अगर शादी का प्रॉमिस किया था आपने और फिर उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो लड़की का गुस्सा होना, नाराज होना और शिकायत करना नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई बार हालात को समझना भी चाहिए। अगर लड़का अपनी जगह सही है, पूरे एफर्ट लगा रहा है, घर वालों को समझाने का प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो लड़की को भी इस बात को समझना चाहिए कि लड़के ने अपना पूरा प्रयास किया है, या लड़की की तरफ से भी इस तरह की प्रॉब्लम आती ही है। तो जब मामला इस तरह के मोड़ पर आकर पहुंचता है कि परिवार वाले बीच में आ जाते हैं, तब रिलेशनशिप ब्रेक होने की बारी आती है। तब 376 जैसे मामले दर्ज कराए जाते हैं, जिसमें लड़के पर बहुत दबाव बनता है। कई बार तो लड़का मजबूरी में शादी भी कर लेता है, कई बार उस पर आईपीसी 376 के अंतर्गत मामले भी दर्ज कर दिए जाते हैं। कभी महिलाएं अपना मैटर सेटलमेंट करके वापस लेती हैं, कई बार उनके बीच में सेटलमेंट होता है, कई बार पनिशमेंट भी मिल जाती है लड़के को निर्दोष होते हुए भी, जहां उसकी कोई गलती नहीं होती है। बहुत लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि क्या ऐसे में अगर दोनों मैरिड हैं या दोनों में से कोई एक मैरिड है तो उन पर क्या 376 का मामला बनता है, क्या उन पर दर्ज कराया जा सकता है। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये सवाल किया था।
किसी भी वैसे तो किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप फोर्सफुली उसके साथ संबंध बनाते हैं, जबरन संबंध बनाते हैं, तो वो रेप की श्रेणी में ही आता है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ भी अगर आप जबरन संबंध बनाते हैं तो उसे भी मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा गया है कि आप किसी महिला को इच्छा के विरुद्ध, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। उसकी इच्छा का सम्मान करना, उसके डिसीजन का सम्मान करना पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर मामला इस तरह का होता है, जैसा कि इस मामले में हुआ कि सहमति से संबंध बनाया और बाद में उसे रेप की श्रेणी में कन्वर्ट किया गया, उसे रेप बना दिया गया विवाद के चलते, तब न्यायालय का रुख दूसरी तरफ से होता है और न्यायालय उस मामले को दूसरे तरीके से भी देखता है। कई मामले पहले भी इस तरह के आए हैं जहां पे किसी शादीशुदा महिला ने अगर ये कंप्लेंट की है कि उसके साथ किसी ने जबरन संबंध बनाया या रेप किया है उसका, और उसने कई बार संबंध बनाया था उस पार्टनर के साथ, उस व्यक्ति के साथ, ऐसा वो प्रूफ कर ले जाता है, तब 376 का एफआईआर जो है वो हाई कोर्ट द्वारा क्वैश हो गया है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब महिला ने 376 का मामला दर्ज कराया, तो जब उस व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ तो वो सीआरपीसी 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट, उस व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा कि उनके बीच में जो कुछ भी था म्यूचुअली था, लड़की की तरफ से भी, साथ ही ये भी हवाला दिया कि उनके बीच में जो भी विवाद था, जो भी गलतफहमी थी, उसे सुलझा लिया गया है और उनकी इसीलिए वो किसी भी तरह के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका मामला क्वैश किया जाए। उनकी जो आगे की प्रोसीडिंग है उसे खत्म करना चाहते हैं और इस एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए ये पाया कि कहीं से भी महिला ने अपनी असहमति नहीं जताई थी संबंध बनाने के लिए। उनके बीच में जो कुछ भी था वो म्यूचुअल कंसेंट से ही था। महिला ये जानती थी कि जिसके साथ वो संबंध बना रही है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, एक बच्चे का पिता है और वो खुद भी शादीशुदा थी। इसीलिए 376 का मामला नहीं बनता है। शुरुआती दौर में न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012, नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2014, मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण व अन्य 2019 एवं कपिल गुप्ता बनाम दिल्ली राज्य व अन्य 2022 में शीर्ष न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया, जिसमें ये देखने को निर्देशित किया गया था कि क्या अपराध में शामिल होने वाली सामग्री मौजूद है या नहीं। पर्याप्त सबूत के बिना किसी को दोषी या अपराधी नहीं माना जा सकता। पर्याप्त सबूत का अवलोकन होने के बाद ही इस तरह गंभीर अपराध के मामलों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने ये टिप्पणी किया कि दोनों पक्षों के बीच जो भी संबंध स्थापित हुआ था वो सहमति से हुआ था। इसीलिए न्यायालय की अंतर्हीन शक्तियों के अंतर्गत सीआरपीसी की सेक्शन 482 के अंतर्गत संबंधित मामले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही साथ संबंधित न्यायालय में मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया कि संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत किसी भी तरह की अग्रिम कार्यवाही को रद्द किया जाए। रेप के मामले में दोषी बनाया गया था, उसे सीआरपीसी 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट से राहत मिल गई। न्यायालय ने अवलोकन करके ये पाया कि जो भी था उनके बीच में सहमति से था और 376 साबित करने के लिए महिला की तरफ से कोई तथ्य न्यायालय में नहीं रखा गया, ना ही कोर्ट ने ये पाया। इसीलिए संबंधित मामले में व्यक्ति को राहत मिल गई। तो अगर आप में से किसी के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हुआ है कि झूठे 376 मामले में आप पर एफआईआर हुआ है, आपको फंसाया गया है और आप परेशान हैं, राहत पाना चाहते हैं, तो 482 में एफआईआर को क्वैश करने का विकल्प आपके पास रहता है। मैं ज्यादातर जो आपराधिक मामले इस तरह के दर्ज किए जाते हैं लड़कों के खिलाफ, उनको ये ऑप्शन जरूर रहता है कि अगर उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज हुआ है, झूठा एफआईआर दर्ज हुआ है, तो वो 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट से मामले को क्वैश कराने की मांग कर सकते हैं। बस आपको अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रूफ करना होगा, कुछ सबूत देने होंगे। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने मैटर में यूज कर सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद या वैसे किसी अन्य टॉपिक पर भी आपके मन में अगर कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएंगे और जजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिले। आशा करती हूँ 376 के झूठे मामले के ऊपर जो आप लोगों का क्वेरी मुझे आया था उस पर ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड